श्रीमद्भागवत महात्म्य तृतीय अध्याय वंशीधरी टीका 17वां श्लोक। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नगादयो ययुस्तत्र देवगंधर्व किन्नराः गुरुत्वात् तत्र नायातान् भृगु संबोध्य चानयत्। दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमं कुमारा वंदिता सर्वैर्निषेदु कृष्ण तत्परा। वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिण मुख्य भागे स्थिता ते च तदग्रे नारदस्थितः। एक भागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवौकस वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेप सुमहानभूत्। विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायका कल्पवृक्ष प्रसूनानां सर्वांस्तत्र समाकिरन्। तत्र नगादयः देवगन्धर्वकिन्नराः ययुः तत्र गुरुत्वात् न आयातान् संबोध्य भृगुः अथवा भृगुः संबोध्य आनयत। ये अन्वय हो गया। तत्र माने वहाँ श्रीमद्भागवत के सत्र में नग आदि, नग माने पर्वत आदि अपना मूर्तिमान विग्रह धारण करके, मनुष्य रूप धारण करके देवगंधर्व और किन्नर भी वहाँ पर आए। किंतु जो अपने गुरुत्व का अनुभव, गौरव का अनुभव करने वाले जो लोग थे, जो वहाँ नहीं आना चाहते थे, उनको भी संबोधित करके भृगु जी ले आए। दीक्षिता नारदेनाथ ते सर्वे नारदेन दीक्षिताः उत्तमम आसनम दत्तम कुमाराः वंदिताः सर्वै कुमाराः वंदिताः कृष्ण तत्पराः निषेधुः। नारद मुनि के द्वारा सबको यज्ञ की दीक्षा दी गई, अथ माने और उत्तम आसन भी दिया गया। उत्तमम आसनम दत्तम सर्वै कुमारा वंदिता। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की सबने वंदना की और सभी कृष्ण तत्पर, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति में भाव विभोर होकर के वहाँ पर निषेधु विराजमान हो गए। तो और कौन कौन थे? तो बोले वैष्णवाश्च, वैष्णव भी थे अर्थात भगवान विष्णु के भक्त। विरक्ताश्च, जो विरक्त हैं वो भी थे। न्यासिनो माने सन्यासी भी थे और ब्रह्मचारी भी थे। ये सभी तो मुख्य भाग में, अग्रभाग में स्थित थे। लेकिन तदग्रे, इन सब के आगे नारद स्थित, नारद मुनि विराजमान थे। एक भागे ऋषिगणा तदन्यत्र देवौकस, एक भाग में तो ऋषि समूह बैठा हुआ था और दूसरे भाग में, अन्यत्र का तात्पर्य देवौकस माने देवता विराजमान हुए। और अन्यत्र माने दूसरी, अन्य भाग में वेद और उपनिषद विराजमान हुए। तीर्थ अन्यत्र विराजमान हुए और दूसरी जगह स्त्री विराजमान हुई। वहाँ पर जय जयकार का शब्द हुआ, नमः शब्द हुआ और शंख ध्वनि भी हुई तथा चूर्ण और लाजा माने खील हमारे यहाँ बोलते हैं, और प्रसून माने पुष्प आदि का महान सुमहान निक्षेप अभूत। महान वृष्टि हुई, पुष्प आदि की महान वृष्टि हुई। कियंतो देवनायकाः विमानानि समारुह्य तत्र कल्पवृक्ष प्रसूनानां है ना सर्वाम समाकिरन। तो
विमानों पर आरूह्य माने समारूह्य माने विराजमान होकर के कियंतु माने कितने ही जो देव नायक थे, देवों के नायक थे, अधिनायक थे, वो कल्प वृक्ष के प्रसून माने पुष्पों को लेकर सभी के ऊपर समाकिरण उन्होंने वृष्टि की। हाँ चलिए, कहाँ से है इसका टीका पढ़ा दीजिए। हाँ, ये 17वां। नगादयो माने मेरु आदि और अथवा हिमालय आदि, मेरु से तात्पर्य सुमेरु से है, अथवा हिमालय आदि वहाँ उक्त स्थान पर गए। देवता, गंधर्व और किन्नर भी वहाँ पर गए। गृह आदि कार्य में आसक्त जो पामर लोग थे उनको भृगु ने अबोधयत माने कहा, समझाया। यत तत्र उक्त स्थाने धन तृष्णया नायातान, जो धन की तृष्णा में लगे हुए थे, धन कमाने में लगे हुए थे, न आयातान, हाँ जो नहीं आए थे। अच्छा। जो धन के कमाने में लगे थे वहाँ नहीं आ पा रहे थे, उनको भृगु ने संबोधित करके उनको ले आए। किंकृत्वा संबोध्य माने रे मंदा, क्या कहा भृगु जी ने, अरे मंदो मूढ़मतियो, किमर्थम नो ब्रजथ, आप क्यों नहीं जाते हो। अयम समागमो देवानामपि दुर्लभ इति विज्ञाप्य, यह समागम, यह सम्मेलन, यह सत्र तो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा विज्ञापित करके भृगु जी ले आए। प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते, ये उक्ति है, एक सूक्ति है, माने बिना किसी प्रयोजन को उद्देश्य में रखे एक मंद व्यक्ति भी किसी भी क्रिया में प्रवृत्त नहीं होता है। इस वचन से है ना जी, बिनार्थम भृगु परिश्रमो व्यर्थ इति चेदुच्यते। तो इस प्रकार भृगु का परिश्रम यदि व्यर्थ है तो इस बात पर कहते हैं गुरुत्वादिति, अर्थात प्रसिद्ध्या शिष्योपदेशो युक्त। ये प्रसिद्ध है कि शिष्यों को उपदेश देना उचित है, इसलिए भृगु ने उनसे कहा। ततः परम किम जातम, उसके बाद क्या हुआ, इस प्रकार कहते हैं दीक्षिता। दीक्षा संजाता ये शामते तथा भूता कुमारा, जिनकी दीक्षा हो चुकी है उसे कहते हैं दीक्षित। हाँ, तदस्य संजातमिति तारका दिव्य इतच सूत्र है अष्टाध्यायी का। तो दीक्षा शब्द से इतच प्रत्यय होकर के, और दीक्षा में आकार का लोप हो जाता है, इतच का इत बचता है, दीक्षित बनता है, फिर स्वादि कार्य होते हैं। तो जिनकी दीक्षा हो गई है उनको दीक्षित कहते हैं। तो तथाभूत जो कुमार थे जिनकी दीक्षा हो चुकी थी, सनकादिक थे, पूर्वैरागतै सर्वैर्विदिता वंदिता, उनसे पहले, सनकादिक से पहले वहाँ जो आए हुए अन्य ऋषिगण अथवा अन्य महापुरुष थे, उन्होंने सबने वंदना की उनकी, सनकादिक की, नमस्कृता, नमस्कार किया। कृष्ण तत्परा, सभी कृष्ण भक्ति में परायण थे। नारदेन दत्तम आसनम, नारद के द्वारा दिए गए आसन पर निषेधु अधिष्ठित हुए। दीक्षितायति नारद विशेषणे आरसो, है ना, अवर्ण लोप, यहाँ पर नारद के विशेषण में यह आर्स प्रयोग है, दीक्षिता, अवर्ण का प्रयोग, अवर्ण का लोप हो रहा है, यानी दीक्षितोति, दीक्षित। हाँ हाँ हाँ, अवर्ण का लोप है। मतलब देखिए, दीक्षिता इति नारद विशेषणे, श्लोक कहाँ पर है ये दीक्षिता नारदे नाथ। हाँ, दीक्षिता। हाँ, तो नारद का यदि विशेषण होगा तो ये दीक्षित विशेषण है आर्सो अवर्ण लोप। यहाँ अवर्ण का लोप जो आर्स माने वैदिक है, अर्थात भाव ये है कि जब तक उनको दीक्षित नहीं किया जाएगा तब तक उनको कथा सुनने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार उन्होंने दीक्षित किया, लेकिन अवर्ण का लोप ये कहाँ मान रहे हैं। दीक्षिता इति नारद के विशेषण में दीक्षिता भी तो हो सकता है ना। हाँ, दीक्षिते भी हो सकता है, लेकिन वहाँ देखिए, यहाँ दीक्षिता नारदे नाथ, अब यहाँ बहुवचन है। अच्छा, वंदिता, दीक्षिता सब जगह बहुवचन है, तो यहाँ पर दीक्षिता ही होना चाहिए। अवर्ण कौन सा ये कह रहे हैं, नारद विशेषण है
आर्षो अवर्ण लोपः। तो अवर्ण का मतलब यहाँ दीक्षिता में, यहाँ दीक्षितः ऐसा कह रहे होंगे एक वचन में। तो दीक्षिता में जो आ है ना जस का प्रयोग, जी उसको अनुमान करके सु का प्रयोग दीक्षित ऐसा इनका तात्पर्य होगा। अच्छा आगे कहते हैं, यहाँ हाँ, विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकार कथा श्रवे। ये उक्ति है जो विष्णु की दीक्षा से विहीन हैं, जिनको वैष्णव धर्म में दीक्षा नहीं दी गई है, उनका कथा के श्रवण में अधिकार नहीं होता। नाधिकार कथा श्रवे ये उक्ति है। तो जो दीक्षित नहीं उनके भी वो कथा नहीं सुन सकते भागवत? हाँ, जो विष्णु भक्ति में दीक्षित नहीं है उनका अधिकार नहीं है, ये इनका मत है। हाँ, इदानीम श्रोतृणाम आसन प्रकार माह वैष्णवा। अब श्रोताओं के आसन बैठने के प्रकार को कहते हैं वैष्णवा, माने विष्णु के उपासक। पुनः विरक्त माने वीतराग, जो तपस्वी हैं, जिनका राग माने आसक्ति, वीत माने समाप्त हो गई है। अब थोड़ा इसका इसका यहाँ पे करें वैष्णवी थी, हाँ, यहाँ पर इसका वैष्णवा का अर्थ है विष्णु के उपासक। अच्छा, विष्णु के उपासक अर्थात विष्णु के भक्त। जी। और पुनः विरक्त का अर्थ है वीतरागा, जिनका आसक्ति समाप्त हो गई है। दीतः समाप्त रागः आसक्ति ये शाम ते, जी, जिनका राग माने आसक्ति, वीत, वीत माने पानी बीत गया, दूध बीत गया। वस्तुतः ये संस्कृत का ही शब्द है, वी इसमें उपसर्ग है जी। और एण गतौ धातु से, जी हाँ, एण गति अर्थक है, चला चला गया, समाप्त हो गया। राग जिनका हाँ, चला गया। वही, हाँ वही है वीतरागा। जी। तो वो न्यासिनो माने सन्यासी, ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारी भी। थोड़ा बताइएगा सन्यासी की व्युत्पत्ति। देखिए सन्यासी का मतलब है जो दंड धारण करने वाले, और वैष्णव से मतलब है आप लोग वैष्णव जो निम्बार्की हैं, गौड़िया हैं। शब्द है इस पे थोड़ा हाँ, प्रकाश डाल दीजिए। देखिए सम उपसर्ग है इसमें जी। और न्यास का अर्थ होता है छोड़ देना, रख देना। हाँ। अपने समग्र जो है धन संपदा, घरबार आदि का जिन्होंने त्याग कर दिया है, वो सन्यासी उनको कहा जाता है। इसकी व्युत्पत्ति क्या होगी? माने सन्यास अस्ति अस्य सह सन्यासी, और बहुवचन में ते सन्यासिनः। सम्यक रूप से न्यास हो गया है जिनका, जिन्होंने सब कुछ को त्याग दिया है, वो सन्यासी होते हैं। भगवद गीता में तो आया है ना, माने केवल घर को छोड़ने से या संपदा को छोड़ने से सन्यासी नहीं होता। सन्यासी तो वो है यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। कौन है? अभी मत बंद करिए, मैं इनसे बोल देता हूँ। हाँ, तो जिन्होंने न्यास का तात्पर्य किसी को रख देना, गीता का बता रहे थे। हाँ, भगवद गीता में भी माने जो यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्य विधीयते, जो कर्म फल का भी इसने त्याग कर दिया है। बिना कर्म के कोई मनुष्य कभी कोई मनुष्य कभी रह नहीं सकता। लेकिन प्रायः सभी मनुष्यों की प्रवृत्ति किसी भी कर्म में फल को उद्देश्य करके होती है, लेकिन जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया है और अपने कर्तव्य कर्म का, वर्ण आश्रम के कर्म का, धर्म का निर्वाह करता है, वो त्यागी है, वो सन्यासी है। यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्य विधीयते, ये है। भागवत शब्द की व्युत्पत्ति पर क्या होगी? भागवत की व्युत्पत्ति तो देखिए, भग शब्द जो है समग्र ऐश्वर्य का वाचक है। ऐश्वर्य बल्कि 6 वस्तुओं को लिया गया है भग शब्द से। ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चापि शरणाम भग इति रणा। इन 6 वस्तुओं का समुदित नाम है भग। समग्र ऐश्वर्य और धर्म, यश, श्री। श्री का मतलब यहाँ पर परम सौंदर्य, अनुपम सौंदर्य। धर्म, यश और श्री। यश माने कीर्ति, ज्ञान और वैराग्य। इन 6 वस्तुओं का नाम समुदित रूप में है भग। और भगः अस्ति यस्य, ये 6 वस्तु जिसके पास हैं, इन 6 वस्तुओं वाला जो है वो है भगवान। उसे भगवान कहेंगे।
मूल शब्द बनता है भगवत। ये भगवत शब्द से मतु प्रत्यय म को वह हो जाता है। यहाँ पर मादुपदायाश्च मतोर्वो अयवादिव्य सूत्र आपने पढ़ा होगा। म को वह, तो ये भगवत बनता है। और भगवत से सुप्रत्यय में पुल्लिंग में भगवान बनता है। और षष्ठी का एक वचन होगा भगवतः। तो विग्रह करेंगे तो भगवतः इदम भागवतम, जो भगवान का है। इदम माने यह भगवान का है, अर्थात भगवान से संबंधित किसी भी ग्रंथ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को भागवत कह सकते हैं। और भगवान के भक्त को भी भागवत कहते हैं। जैसे प्रहलाद को परम भागवत कहा, माने वो परम भगवत भक्त हैं। भगवान से संबंधित कोई भी वस्तु भागवत कही जाती है। तो फिर इसलिए क्यों एक भागवत कहा जाता है जी? हाँ, इसलिए ये भगवान के चरित्र से, लीलाओं से संबंधित है। और दूसरा भगवत भक्तों के चरित्र से संबंधित है, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम है भागवत। अगर भगवत भक्तों के चरित्रों से संबंधित है तो भी भागवत है, तो भी भागवत है। भक्ता नाम वर्णन माने आप माने भगवान के भक्तों का वर्णन जिसमें है ये। हाँ, इस दृष्टि से भी। तो अब आप देखिए ये कहाँ पर है। तो ब्रह्मचारी जो है मुख्य भाग में सभी से आगे स्थित हुए, निषण माने बैठे। तदग्रे उनके आगे पुरः, अग्रे माने पुरः, सामने नारद बैठे। और मुख्य श्रोतियों को मुख्य श्रोता थे। और समागम के संपादक भी थे, माने आयोजक भी थे नारद जी। वाह माने अथवा अन्य की स्थिति को पृथक पृथक कहते हैं कि एक भाग में तो ऋषिणाम गणा एक भाग एकत्र, ऋषियों का समुदाय एक भाग में था। देवौकस माने देवता लोग अन्यत्र एक भाग में थे। और ऋषि स्थान से अन्यत्र, वेद और उपनिषद अन्यत्र अन्य स्थान में बैठे थे। और अन्यत्र माने भिन्न स्थान में तीर्थ बैठे थे। और तीर्थों से अन्यत्र, है ना, तीर्थानी अन्यत्रेति वाच्य वर्णलोप आर्स। यहाँ पर वर्ण का लोप जो है आर्स प्रयोग है छंद के अनुरोध से। देखिए कहाँ पर है तीर्थानी, ये एक भागे ऋषिगणा तीर्थान्यत्र। हाँ, तो यहाँ पर जो है वर्ण का लोप है, तीर्थानी होना चाहिए था। तो नी वर्ण का लोप हुआ है, वो आर्स है। अच्छा, हाँ, नी का लोप हुआ है कि नी में जो ई है उसका लोप हुआ है? जी नहीं, पूरे ही नी का लोप हो गया है। तो अन्य न तो अन्यत्र का है। अच्छा, हाँ जी ठीक। हाँ, तीर्थानी तीर्थान्यत्र कर दिया है। ये छंद के अनुरोध से ये है, आर्स मान लिया गया है। अच्छा, स्त्री अन्यत्र, स्त्री अन्यत्र थी। यहाँ सप्तमी के अर्थ में तसिल प्रत्यय है ना जी। तसिल प्रत्याद अन्यत्र, अन्यत्र हैं। स्थित बभूवु माने थी। ततो मंगल ध्वनि, उसके बाद मंगल ध्वनि हुई। पूर्वार्ध का अर्थ स्पष्ट है। चूर्णानी, चूर्ण का मतलब है कुट्टी माने पिसा हुआ कोई अंगराग आदि जो है। और तैला, लवंग, कर्पूर आदि सुगंधित द्रव्याणी, ये चूर्ण का मतलब है। कुट्टी माने कूटा गया, पीसा गया, है ना। कुट्टित है, ये कुट्टित है जी। तैल में पड़ रहा था। कुट्टित माने कूटा गया, पीसा गया। क्या? एला माने इलायची, लवंग माने लौंग, और कर्पूर माने कपूर। इन सबों का हमें लग रहा है पीस करके एक लेप। हाँ, इनको सुगंधित द्रव्य, ये पानी नहीं मिलाइएगा तो वो चूर्ण बना रहेगा। तो वही चूर्ण से तात्पर्य, वो चूर्ण काय का था। तो बता रहे हैं कुट्टित माने कूटा गया, एला इलायची, लवंग माने लौंग, और कर्पूर माने कपूर। लाजा क्या है? भर्जिता तंडुला, जिनको खील बोलते हैं, भुने हुए वो। लाजा भ्रष्ट यवे स्त्रियाम, अमर कोश में लाजा का मतलब है भुने हुए यव। भुने हुए ये यव, जौ को भी यहाँ बोल देते हैं। अत्र यव शब्दो अक्षत पर, लेकिन यहाँ जौ का वाचक नहीं है। यह तो अक्षत का वाचक है। अक्षत यानी हाँ, यव शब्द यहाँ पर यानी जो चावल है। हाँ। अक्षतास्तु यवा प्रोक्ता इति वचनात्, ये वचन है। अक्षत का तात्पर्य यव से है। वैसे यव जौ को भी कहते हैं।
लेकिन यहाँ चावल से मतलब है। ठीक। प्रसूनानी माने पुष्पाणी तेषाम निक्षेप, उनकी वृष्टि हुई। पातनम सुमहानभूत माने महान रूप में उनकी वृष्टि हुई। तत्रापि औत्सुक्य, वहाँ भी उत्सुकता को कहते हैं विमानानी। कियंतो माने कतिपय देवनायक, तो जो देव प्रणेता हैं वो विमानानी सप्त नव भूमिकानी स्थानानी विमानानी। सप्त और नव, 7 और 9 होते हैं। 7 और 9 कितने होते हैं? 79। 79 ये हो जाएंगे। और वैसे 7 और 9 16 होते हैं। अच्छा। हाँ, तो देव प्रणेता जो है वो विमानानी माने सप्तनव भूमिकानी स्थानानी, ये विमान का ही नाम है सप्तनव भूमिकानी। अच्छा। उस पर बैठने के आसन होंगे। ऐसे स्थान वाले विमानों में विमानानी इति उच्यन्ते, उनको विमान ऐसा कहा जाता है। उन पर समारोह माने चढ़कर बैठकर समारोहण करके कल्प वृक्ष के प्रसून माने पुष्पों की, कल्प वृक्ष के पुष्पों की वृष्टि की, है ना। यहाँ तृतीया के अर्थ में षष्ठी है, प्रसूना नाम में षष्ठी तृतीया के अर्थ में है जी। नाग्निस्तृप्यति काष्ठानाम नापगानाम महोदधि इतिवत, जैसा कि यहाँ पर भी तृतीया की जगह पर षष्ठी की गई है। काष्ठानाम, काष्ठई की जगह पर काष्ठानाम किया गया। और जो नापगानाम, नापगाभी की जगह पर नापगानाम कर दिया है, षष्ठी कर दी गई है। इसका अर्थ है जैसे अग्नि तो काठ से नहीं झिकता है, कितना भी काठ दो सबको भस्म करता जाएगा, उसकी भूख शांत नहीं होगी। और ये महोदधि माने सागर जो है वो अपगा, कितनी भी नदियां जाकर मिलें लेकिन वो भरता नहीं है ना जी। नाग्निस्तृप्यति काष्ठानाम नापगानाम महोदधि। तत्र स्थाने सर्वान श्रोतुम आगतान समाकिरन, जो भी वहाँ सुनने के लिए आए थे सबके ऊपर वृष्टि, पुष्पों की वृष्टि हुई। समाच्छादन का मतलब वृष्टि हुई। समावृणवन इति यावत। सूतः शौनकम प्रति, अब यहाँ से सूतोवाच एवं तेष्वेक चित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यमुच्यते स्पष्टम नारदाय महात्मने। तेषु एक चित्तेषु एवं, इस प्रकार वह सभी एक चित्त दत्त चित्त होकर के वहाँ बैठे हुए थे। तो महात्मा नारद के लिए स्पष्ट रूप से श्रीमद्भागवत के महात्म्य को ऊचरे माने कहा, सनकादिक ने कहा, बहुवचन का प्रयोग है। कुमारा ऊचु अथते संप्रवक्ष्यामो महिमा सुख शास्त्रतः यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। अथ माने अब, ते माने आपको, सुख शास्त्र से महिमा, सुख शास्त्र की महिमा को कहते हैं, है ना। जिसके श्रवण मात्र से मुक्ति करतल में अपने हाथ में स्थित हो जाती है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, बहुत अर्थ स्पष्ट है। श्रीमद्भागवत की कथा का सदा सदा ही सेवन करना चाहिए। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रित, जिसके श्रवण मात्र से भगवान नंदनंदन चित्त में समाहित हो जाते हैं। ग्रंथो 18 सहस्रो, यह ग्रंथ 18 माने 18,000 श्लोकों का है और 12 स्कंदों में सम्मित है, बटा हुआ है। परीक्षित और सुख जी का संवाद मुख्य रूप से है। ऐसे भागवत को शृणु माने सुनो। तावत संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते अज्ञानतः पुमान, पुमान माने पुरुष अपने अज्ञान के कारण तभी तक संसार के चक्र में घूमता रहता है, जन्म मरण के चक्र में। यावत माने जब तक क्षण भर के लिए भी सुख शास्त्र कथा श्रीमद् भागवत जिनके कर्णगत नहीं होती। किम श्रुतैर बहुवी शास्त्रैः, बहुत सारे शास्त्रों को श्रवण करने का क्या प्रयोजन है। पुराण और जो भ्रम में डालने वाले पुराण हैं उनको भी सुनने से क्या प्रयोजन है। एक भागवत शास्त्र ही मुक्ति का दान करने में सक्षम है और वही है ना सिंहनाद करता है, गर्जना करता है। तो अब इसका यहाँ से देखिए। ठीक है। सूत शौनक जी के प्रति कथा का आरंभ करते हुए कहते हैं, एवं मन उक्त विधि से उन श्रोताओं के
एक चित्त माने एकस्मिन कथापान कथा रसपाने चित्तम, कथा के रसपान में जिनका चित्त एकाग्र हो गया है, ये शाम ते तथा तेसु, उन श्रोताओं के दत्त चित्त हो जाने पर, अथवा एकम एकाग्रम चित्तम ये शाम ते, जिनका चित्त एकाग्र हो गया है। यहाँ वर्ण का लोप भी छांदस विज्ञेय जानना चाहिए। यहाँ से एक बार और बता दीजिए। एवं उक्त विधया, इस प्रकार उक्त विधि से उन श्रोताओं के एक चित्तेषु माने एकस्मिन कथारस पाने, एक ही कथारस के पान में जिनका चित्त लगा हुआ है वो, अथवा एकम माने एकाग्र हो गया है चित्त जिनका, ये शाम ते माने वे, यहाँ वर्ण का लोप छांदस है। वो क्या है तो वर्ण लोपोत्र छांदसो विज्ञेय जी क्या नहीं, ये जो कह रहे हैं ना एकम एकाग्रम चित्तम ये शाम तो मतलब इन किनके बारे में बता रहे हैं? श्रोताओं के बारे में। श्रोताओं का चित्त एकाग्र हो गया ये कह रहे हैं जी। अच्छा यहाँ पे जो बता रहे हैं वर्ण का लोप जो है वो छांदस है। कहाँ ये यहाँ होगा ना 22 में ही है, 22वां है 23वां है, 23वां ये एवं तेसु एक चित्तेषु, तेसु एक चित्तेषु श्रीमद्भागवत, एवं तेसु एक चित्तेषु, यहाँ एक वर्ण का लोप ये मान रहे हैं, किस वर्ण का ये नहीं लिखा है। हाँ वर्ण लोपो छांदसो विज्ञेय इति वा, ये दो इन्होंने अर्थ किए ना। एकम मन एकाग्रम चित्तम, एक तो ये किया है एक यहाँ पर है ना ये, हाँ, और एक जो है इन्होंने ये किया है एक चित्तेषु एकस्मिन कथारस पाने, है ना, चित्तम ये शाम ते तथा तेसु, कथारस पान में एकमात्र कथारस पान में जिनका चित्त जो है वो एकाग्र हो गया है, ये अर्थ है। भाव दोनों का वही है। अच्छा आगे कहाँ है? एवं हाँ भूतेषु, हाँ इस प्रकार जब श्रोताओं के हो जाने पर श्रीमद् भागवत के महात्म्य माने महिमा को स्पष्ट रूप से महात्मा पूज्य नारद के लिए सनकादिक ने ऊचरे माने वर्णन किया। कुमारों की युक्ति नारद के प्रति है। अथेति मंगलम प्रारंभे, है ना, मंगल है प्रारंभ में, अथ शब्द जो है वो हाँ अथ ते अथ ये है ना, ये मंगलवाची अथ शब्द है। अच्छा सुख शास्त्रत इत्यत्र षष्ठ्यर्थे तसिल प्रत्यय, यहाँ सुख शास्त्रस्य की जगह पर सुख शास्त्रतः कहा है, तो वो तसिल प्रत्यय षष्ठी के अर्थ में है। वस्तुतः सुख शास्त्रस्य ऐसा भी कह सकते थे, तो वो छंद भंग होता, इसलिए सुख शास्त्रतः ऐसा कह दिया है। हाँ जी आगे है महिमा माने महिमानम ते तुभ्यम संप्रवक्ष्यामो माने वयम संवर्ण श्याम, हम वर्णन करेंगे। यस्य माने जिस कथा के श्रवण मात्र से जो निष्कामाणाम मुक्ति, जो निष्काम हो गए हैं उनकी मुक्ति हो जाती है, और सकाम जो श्रोता हैं उनको साधन संपत्ति उनके करतल में स्थित हो जाती है, हस्तगत हो जाती है। अपरे महित्वम सुख शास्त्रियम, कहीं कहीं पर महित्वम सुख शास्त्रजम ऐसा भी पाठ कहीं कहीं मिलता है, भाव वही है। सुख शास्त्र माने भागवत जी की महिमा, यही अर्थ है। गुरुवस्तु हमारे गुरुजन तो अथते वर्णित अस्मा भी, अब हमारे द्वारा तुम्हारे लिए ये वर्णन किया जाता है, ऐसा हमारे गुरुजन कहते हैं। इति संप्रदायानुसारेण वदन्ति, तद युक्तम वह उचित ही है। कि यद्भिर दिवसई श्राव्या इति दिन नियमम अपाकुर्वन नाह। आगे चलिए अब यहाँ से कहाँ से है? 24 अभी इसी में है ना, अभी इसी में चलिए। तो हाँ कितने दिनों में ये भागवत कथा सुननी चाहिए? दिन के नियम को अपाकुर्वन माने हटाते हुए, निरस्त करते हुए कहते हैं कि इसमें कोई दिन का जो है वो पैमाना नहीं है, नियम नहीं है।
श्रीमद् भागवती कथा सदा सेव्या, ये बीपसा में दुत्व है। यावत जीवम सेवनीया, जीवन पर्यंत इसका सेवन करना चाहिए, इसलिए दिन का नियम यहाँ पर नहीं है, ये ध्वनित होता है। तत्फलमा, उसके फल को कहते हैं। यस्या माने जिस कथा के श्रवण मात्र से हरि चित्त में समासरेत विराजमान हो जाते हैं। चित्त माने मनः और समासरेत माने संज्ञायात उपस्थित हो जाते हैं। किम प्रमाणम भागवतम, भागवत कितना बड़ा ग्रंथ है? तो बोले कति विभागास्तस्य, उसके कितने विभाग हैं, कितने अध्याय हैं, ये अपेक्षा में कहते हैं। ग्रंथ माने जो शास्त्र है श्रीमद् भागवत, वो 18 शास्त्र अर्थात 18 बड़े 18,000 श्लोकात्मक है, 12 स्कंद हैं। उनमें सम्मित माने बटा हुआ है। परीक्षित और सुख जी का संवाद है। परीक्षित के लिए सुखदेव जी का संकथन है, जिस अर्थ है ना, यस्मिन इति अर्थो, ऐसा अर्थ जानना चाहिए, है ना। द्वंद्वे दोषोत्पत्ते है, ये एक के नीचे क्या लिखा है? परीक्षित करते कथन भ्रांत्या इत्यादि ही। वस्तुतु संवदते परस्पर कथने सत्या प्रश्न विभागस्य परीक्षितोक्तत्वादपि द्वंद्वेपि न दोष, वस्तुतः द्वंद्व में भी दोष नहीं है। मतलब तो ये आगे लिखते हैं, ये श्लोक है 26वां। हाँ जी, 26वां यहाँ परीक्षित सुख संवाद। हाँ, तो अब ये लिखते हैं परीक्षित सुख संवाद, परीक्षिते सुखस्य संकथनम, परीक्षित सुख संवाद। तो हैं जी, हाँ ठीक है। हाँ, परीक्षित के लिए सुखदेव जी का संकथन है, ये इसका अर्थ है। यहाँ पे द्वंद्वे, हाँ, इसका मतलब परीक्षित और सुख का, इन दोनों का द्वंद्व समास है। परीक्षित और सुख दोनों का द्वंद्व समास होगा, इन दोनों का संवाद है। हाँ, इन दोनों का द्वंद्व समास है, परीक्षित और सुख का। तो दोषापत्ति है, मतलब दोष की आपत्ति। द्वंद्वे दोषोत्पत्ति, ये इन्होंने जो विग्रह किया है, ये किया है। अगर द्वंद्व समास करेंगे, इसका भाव ये कहना चाहते हैं, परीक्षित और सुखदेव, इन द्वंद्व माने परीक्षित और सुखदेव का द्वंद्व समास करिए, और इन दोनों का संवाद है भागवत। तो अब ये कह रहे हैं कि द्वंद्व समास करने पर यहाँ दोष है, तो इसलिए इसमें परीक्षित और सुख में द्वंद्व समास न करके परीक्षिते सुख संवाद, परीक्षित के लिए, परीक्षित की यहाँ षष्ठ्यंत पढ़ा, चतुर्थ्यंत पढ़ रहे हैं, ये परीक्षित के लिए। अगर द्वंद्व समास करेंगे तो परीक्षित च सुखश्च, परीक्षित हलंत है। हाँ, देखिए ये अदंत भी है और हलंत भी है। कई आपको आगे आएगा, आप देख लेना कि वस्तुतः परीक्षित, यहाँ तो ये हलंत दिया हुआ है, परीक्षित सुख संवाद। देखिए परीक्षित, ये त जो है, त को तोष चुनाश्चू से च हो गया है, और स को सस छोटी से छ हो गया है, तो यहाँ तो हलंत है। तो ये दोनों ही प्रकार का मिलता है। और परीक्षित में परे, कहीं कहीं परे ह्रस्व भी मिलता है। हाँ, वस्तुतः परीक्षा संजाता अस्य, परीक्षा शब्द से भी परीक्षित बनता है, तब तो वो अदंत रहेगा, इतच प्रत्यय हो करके, है ना। और बाकी मूल रूप में परीक्षित को हलंत भी मानते हैं। परीक्षित क्या बोले? परीक्षा संजाता अस्य, जिसकी परीक्षा हो गई है वो परीक्षित अदंत है। और बाकी परीक्षित हलंत भी है। तो यहाँ पर हलंत है, तो यहाँ द्वंद्व में दोष बता रहे हैं, इसलिए परीक्षिते सुख संवाद, परीक्षित के लिए। तो यहाँ पर जो है चतुर्थ्यंत मान रहे हैं, द्वंद्व समास नहीं मान रहे हैं, यही इसका भाव है। आगे है प्रभु जी, कहाँ गया? 26वां हो गया जी, दोषापत्ति यहाँ पे तथा। हाँ, तत् भागवतम शास्त्रम, उस भागवत शास्त्र को तुम सुनो, उसके श्रवण से क्या होगा? किम तत्श्रवणेन इत्यतः तावदिति अस्मिन् संसार चक्रे अज्ञानतः पुमान तावत भ्रमते। इस अज्ञान चक्र में मनुष्य तब तक घूमता है
जब तक सुख शास्त्र माने जो श्रीमद् भागवत की कथा है वो क्षण मात्र के लिए जिसके कान में नहीं आती, श्रोत्र को प्राप्त नहीं हो जाती, यावन नास्ति, जब तक नहीं आती ये कथा श्रवण में, ये योजना है। विचित्र शास्त्र संस्कृत्या जायते निश्चितम भ्रमः, विभिन्न शास्त्रों को सुनने से चित्त में भ्रम पैदा होता है। और सर्वशास्त्र फलाधिक्यात, सभी शास्त्रों के श्रवण से अधिक फल देने वाला श्रीमद् भागवत ही मुक्ति के लिए श्रेष्ठ है। मुक्त्यै भागवतम वरम। षड्भी, अब आगे 6 श्लोकों से कहते हैं किं श्रुतै इत्यादि भी। श्रुतै बहुवी शास्त्रै किम, सुने हुए बहुत सारे शास्त्रों से अथवा पुराणों से क्या प्रयोजन है, न किमपि, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वो भ्रमावहई, भ्रम प्राप्त करई, भ्रम की प्राप्ति कराने वाले हैं। एक भागवत शास्त्र ही श्रोताओं के लिए मुक्तिदान की गर्जना करता है, शब्द करता है। जिसके घर में यस्य गेहे 28वां 29वां श्लोक, कथा भागवतस्यापि नित्यम भवति यद गृहे, जिसके घर में नित्य श्रीमद् भागवत की कथा होती है, तद गृहम तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम, वह घर तीर्थ स्वरूप ही होता है और वहाँ रहने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेध सहस्राणी वाजपेय शतानी च, हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ, ये सब मिलकर के भी सुख शास्त्र कथायाश्च कलाम नारहंति षोडशीम, सुख शास्त्र माने श्रीमद् भागवत की एक कला माने एक 16वां हिस्सा भी ये नहीं है। तावत पापानि देहस्मिन् वसंती निवसंती तपोधना, हे तपोधन माने तपस्वियों, तपस्या ही जिनका धन है ऐसे तपस्वियों, इस देह में अस्मिन देहे पापानि तावत निवसंती, इस देह में पाप तभी तक रहते हैं यावत नरई सम्यक श्रीमद् भागवतम न श्रूयते, जब तक मनुष्य सम्यक रूप से श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते हैं। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम, सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयेत, न तो गंगा न गया न काशी न पुष्कर न प्रयाग, ये सब जो है सुख शास्त्र कथा के फल के समान नहीं, उनके समान हो नहीं सकते। श्रीमद् भागवत का श्लोकार्ध माने आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक पाद माने चौथाई भाग, नित्यम भागवतोद्भवम, जो भागवत जी में वर्णित है वो श्लोक, उसको पठस्व स्वमुखे नहीं, वो अपने मुख से ही पढ़ो, यदि इच्छसि पराम गतिम, यदि परम गति चाहते हो तो। वेदादिर वेद माता च पौरुषम सूक्तमेव च त्रयी भागवतम चैव द्वादशाक्षरमेव च द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मक ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रम च सुरभिर्द्वादशी तथा। 6 श्लोक हुआ कि नहीं हुआ? तुलसी च वसंतश्च पुरुषोत्तमेव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैर न पृथक भाव इष्यते। देखिए अब यहाँ से अर्थ करिए, कहाँ से है हमारा, यहाँ से अर्थ करना था, यहाँ से। वेदादि माने चारों वेद और वेद माता माने गायत्री मंत्र, पौरुषम सूक्त में वच माने पुरुष सूक्त, त्रयी माने त्रयी से तात्पर्य वेद से ही है, ऋग यजु साम को लिया गया है, और श्रीमद् भागवत, और द्वादशाक्षर में वच माने द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशात्मा प्रयागश्च, और द्वादशात्मा का मतलब है यहाँ पर सूर्य जो है 12 राशियों पर 12 आदित्य होते हैं, 12 आदित्य, तो द्वादशात्मा माने 12 हैं स्वरूप जिनके, ऐसे भगवान सूर्य, और प्रयाग और संवत्सरात्मक काल समय, ब्राह्मण और अग्निहोत्र, सुरभि माने गौ, और द्वादशी तुलसी और वसंत, और पुरुषोत्तम मास, ठीक है ना जी। हाँ,
और पुरुषोत्तम का अर्थ भगवान नारायण भी कर है, गोविंद भी है, पुरुषोत्तम मास भी होता है, लेकिन यहाँ भगवान से ही तात्पर्य होगा। अच्छा, एतेषाम तत्वतः प्राज्ञैर न पृथक भाविष्यते। प्राज्ञ माने विद्वज्जन इन सभी में भेद नहीं मानते, एक ही मानते हैं, इन सबको एक ही माना है विद्वान। यश्च भागवतम शास्त्रम वाचेदर्थतोनिशम, जो भागवत शास्त्र को अर्थपूर्वक अनिशम माने निरंतर श्रीमद् भागवत का वाचन करता है। जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशय, करोड़ों करोड़ों जन्म में किए गया पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। श्लोकार्ध माने आधा श्लोक, श्लोक का एक पाद। जो श्रीमद् भागवत का पढ़ता है नित्यम पुण्यम अवाप्नोति, नित्य ही वो पुण्य का भागी होता है और राजसूय और अश्वमेध यज्ञ के फल को भी प्राप्त करता है। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम, जहाँ श्रीमद् भागवत का कथन होता है और नित्य हरिचिंतन होता है और तुलसी का पोषण यहाँ होता है और धेनु नाम सेवनम समम, गायों की सेवा, ये सभी के सभी समान फल देने वाले हैं। अंत काले तो ये नैव श्रूयते सुख सुख शास्त्र वाक, जो अंतकाल में सुख शास्त्र की कथा को सुनता है, प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोपि प्रेक्षति, भगवान गोविंद प्रीतिपूर्वक उसी के लिए जो है गोविंद वैकुंठ को प्रदान करते हैं। हेम सिंह युतम, हेम सिंह माने सोने का सिंहासन, हेम माने सोना, सिंह से मतलब सिंहासन, उससे युक्त। एतद वैष्णवाय ददाति, यह अर्थात सोने के सिंहासन पर विराजमान करके श्रीमद् भागवत को जो वैष्णव के लिए देता है, कृष्ण के साथ उसका सायुज्य होता है उस पुरुष का, ये ध्रुवम माने निश्चय अटल सत्य है। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधायक सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल वच्च खरवत वत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। कहते हैं कि ये न सठेन, जिस सठ के द्वारा, सठ क्या है, जो संगति मिलने पर सुधर जाए, सठ संगति सुधरे, है ना, तो सठ सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस कोधात सुहाई। और मूर्ख क्या है, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले हैं बिरिंच सम, ब्रह्मा के समान, ये अंतर है दोनों में। अच्छा, तो जिस सठ ने आजन्म मात्र अपने पूरे जन्म में चित्तम विधाय, चित्त लगा करके सुख शास्त्र कथा का पान नहीं किया, वो चांडालवत है, खरवत माने गधे के समान है, और बत माने खेद है। उसने स्वजन्म मिथ्या नीतम, तेन स्वजन्म मिथ्या नीतम, उसने अपना जन्म व्यथा ही गंवाया, और वह तो जननी को जन्म के समय दुख देने वाला ही एकमात्र है, उसका कोई भी महत्व ऐसे पुरुष का नहीं है। जीवन छवो निगदित सतु पाप कर्मा, वो जीते हुए ही सब माने मुर्दा कहा गया है, वही पाप कर्मा है, पापकारी है। ये न श्रुतम सुख शास्त्र वचनम न किंचित, जिसने किंचित भी सुख शास्त्र वचन को, भागवत कथा को नहीं सुना है। धिक्तम नरम पशु समम, वो मनुष्य पशु के समान है, उसे धिक्कार है। वो भुवि भार रूपम, पृथ्वी में भार रूप है। एवं बदंती, ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, देव समाज के मुख्य जो देवतागण हैं वो दिव्य माने स्वर्ग में ऐसा कहते हैं। दुर्लभैव कथालोके श्रीमद् भागवतोद्भवा, श्रीमद् भागवत की कथा दुर्लभ है लोक में। कोट जन्म से समर्जित जो पुण्य से ही वह लभ्यते प्राप्त होती है। तेन योग निधे श्रीमन, इसलिए हे श्रीमान, हे योग निधि, श्रोतव्यासा प्रयत्नतः, सामान्य वह कथा प्रयत्न पूर्वक सुननी चाहिए। दिनानाम नियमो नास्ति, इसमें दिन का नियम नहीं है। सर्वदा श्रवणम मतम, हमेशा श्रवण करना चाहिए। लेकिन इसमें क्या नियम है, सत्यवाक बोले, ब्रह्मचर्य का पालन करे। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम, अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो विशेषोत्र सुखाज्ञया। तो जो असत्य हैं, असमर्थ हैं, तो कलि युग में विशेषतः सुख
सुखदेव जी की आज्ञा से ऐसा समझना चाहिए। क्या? मनोवृत्ति जयम चैव, अपने मन की जो वृत्ति है, मन की कामना, मन इधर उधर भागता है, भटकता है, उसको जीत लेना, रोक लेना। और नियम का आचरण, नियम पूर्वक आचरण करना। दीक्षाम कर्तुम अशक्यत्वात्, जो लंबे समय तक दीक्षित नहीं होना चाहते, लंबे समय तक नहीं बैठ सकते, तो सप्ताह श्रवणम मतम, उनके लिए सप्ताह का श्रवण उचित है। 7 दिन, सप्ताह माने 7 दिन में श्रवण। पढ़ लिया जाए। कितना है? अच्छा, अभी तो लंबा है, लंबा है, ये लंबा है, कल हो पाएगा। चलिए आगे कहाँ है? हम लोग कहाँ हो गया? 28 तक हो गया है। तो यही होगा जी। हाँ, ये जी। तो आगे कहते हैं, इसके घर में यस्य के श्रीमद् भागवत से कथा भवती, श्रीमद् भागवत की कथा होती है, तद गृहम तीर्थ रूपम, वो घर तीर्थ रूप होता है, तीर्थ के समान होता है ना। ऐसा कथन मंद पुरुषों का है। प्रशस्तम, प्रशस्तम, ये प्रंग में अनुस्वार गलत है, प्रशस्तम होना चाहिए, अनुस्वार नहीं होना चाहिए। हाँ, माने वो घर तीर्थ रूप नहीं, बल्कि वह तीर्थों से भी प्रशस्त माने प्रशंसनीय है, और आगे है वो। तो प्रशस्त, प्रम पे अनुसार हटा दो। प्रशस्तम, हाँ, प्रशस्त तीर्थ है। हाँ, आगे है, अर्थात तीर्थों से बढ़कर है, ये भाव है, ऐसा हमारे गुरुजन कहते हैं। वसताम तदगृह, वसताम, उस घर में रहने वाले, निवास करने वाले पुरुषों के पाप का नाश करने वाला वह भागवत व्याख्यान है, शास्त्र है, ये युक्त अर्थ है। अश्वमेधाक्ष माने अश्वमेध नामक जो यज्ञ है वो हजारों यज्ञ हों, और वाजपेय नामक यज्ञ सैकड़ों हों, ये मिलकर के सुख शास्त्र कथा की, अर्थात श्रीमद् भागवत की गाथा की 16वीं कला को भी 16वीं कला, एक 16वां अंश भी है ना, अर्थात नृप संख्या सम्मितम, राजाओं की संख्या ये मानी गई है 16 है, किसी दृष्टि से गणना होगी इनकी, तो उस कला को भी ये प्राप्त नहीं होती, विभाग को भी नहीं प्राप्त पहुँचती। 16 कला तुल्यताम न प्राप्नुवंती, उसकी 16वां हिस्सा भी नहीं है। हे तपोधन माने हे सौनकादिको, नरई माने पुंभी पुरुषों के द्वारा श्रीमद् भागवतम न श्रूयते, भागवत शास्त्र का श्रवण नहीं किया जाता है। तावदेव अस्मिन शरीरे पापानि वसंती, तभी तक इस देह में पाप रहते हैं। पुनः सुख शास्त्र कथाया फलेन समताम तुल्यताम, सुख शास्त्र कथा का फल के माने भागवत कथा के फल की समता माने तुल्यता, गंगा माने भागीरथी, न नयेत नहीं प्राप्त कर सकती। एवं गयादयोपि, गया आदि जो तीर्थ हैं वो भी समता को नहीं प्राप्त कर सकते। खंडान्वये तो गंगा वद अन्वय, यदि खंडान्वय करेंगे, अलग अलग अन्वय करेंगे तो गंगा के समान हो जाएगा। भागवतोद्भवम माने भागवतादुत्पन्नम इति व्याख्याने अन्यस्य प्रतीतिर जायते, भागवत से उत्पन्न जो व्याख्यान है ना, ऐसा कथन करने पर अन्य की प्रतीति जाती है। अतः भागवते उद्भव इति उत्पत्ति ही, भागवतात माने पंचम्यंत न करके भागवते सप्तम्यंत, भागवत में जिसकी उद्भव है, उत्पत्ति है, माने वर्तमान है। यस्येति सप्तमी तत्पुरुषो, यहाँ सप्तमी तत्पुरुष युक्त है, भागवते उद्भव, भागवतात पंचमी तत्पुरुष उचित नहीं है। श्लोकार्धम, श्लोक का आधा, अर्थात 2 पाद, पादद्वयम, श्लोक का पाद माने चतुर्थांश, नित्य प्रतिदिन नियम से स्वमुख से, अपने आस्य माने मुख से, स्वकीय माने अपने, आस्य माने मुख से, पठस्व माने पढ़ो, त्वम पठनम कुरु, ये नारद के प्रति उक्ति है सनकादिक की। यदि पराम गतिम इच्छसी, यदि परम गति को चाहते हो तो एतेन एतत् पठनमेव, इसलिए इसका जो पठन है वह मुक्ति का हेतु है, ये सूचित होता है। अन्य सामपि तद्वन महात्म्यम, अन्य के भी महात्म्य को सूचित करते हैं। वेदेति त्रिभी माने ऋग यजु साम,
वही कह हाँ रहे हैं। त्रिभी। तो वेदादि माने ओंकार, हम्म, वेद के आदि में ओम से प्रारंभ होता है ना, तो ओंकार। वेद माता गायत्री, हम्म, पौरुषम सूक्तम माने सहस्र शीर्षा वाला ये जी। षोडश मंत्र है ना, जी। षोडश मंत्र रूपम। एवं चेति निश्चितम, त्रयी माने वेद त्रयी, ऋग यजु साम। ये भागवतम इदम और भागवत इदम भागवतम। च एवेति पूर्ववत पाद, च और एव ये पहले के समान पाद पूर्ति के लिए हैं। द्वादशाक्षर माने ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र है। द्वादशात्मा माने मास भेद से द्वादश मूर्ति वाला श्री सूर्य, सर्य लिखा हुआ सूर्य होना जी। चाहिए। नहीं, अच्छा हाँ जी, इसमें तो ऊ। हाँ सूर्य यहाँ पर सर्य लिखा है। ये हम्म, प्रयाग तीर्थराज है, संवत्सरात्मक काल प्रसिद्ध है, 12 महीनों वाला। और ब्राह्मण माने ब्रह्म मुख से ब्रह्मा जी के अथवा परम पिता परमात्मा के मुख से उत्पन्न विप्र। पुनः अग्निहोत्र माने यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहोति, जो जीवन पर्यंत अग्निहोत्र यज्ञ करता है, यह अभित कहा गया है। दूसरा जो चकार पाद पूर्ति के लिए है। सुरभि का अर्थ कामधेनु है। और द्वादशी ये तिथि है। तुलसी प्रसिद्ध है। पुनः बसंत ऋतु ये भी प्रसिद्ध है। पुरुषोत्तम का अर्थ नारायण है। एव च इति उक्तवत ये पहले के समान है। एतेषां मुक्तानां षोडश पदार्थानां प्राज्ञै पंडितै तत्वतः यथार्थेन पृथक भाव भिन्नत्वं नश्यते न वांछते। ये बताए गए 16 पदार्थ हैं, इनमें पंडित लोग तात्विक भेद नहीं मानते, पृथक भाव नहीं मानते हैं, है ना। भिन्नत्वम न इष्यते न वांछते। मूढ़ानाम भेद व्यपदेश, मूर्ख लोग इनमें भेद मानते हैं। अर्थतः एतद्वाचने, वस्तुतः इनके फलवाचन में उस फल को कहते हैं। यश्च पुण्यात्मा महाभागो, जो पुण्यात्मा है महाभाग्यशाली है, वो अनिशम माने निरंतर, अहोरात्र माने दिन और रात, अनिशम माने लगातार अथवा प्रतिदिन, श्रीमद् भागवत शास्त्र को अर्थपूर्वक वाचेत बाँचता है। तस्य माने उसके करोड़ों जन्म के किए गए जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अत्रार्थे संशयो नास्ति, इस विषय में संशय नहीं है। किंच एतत् पठनस्य महत् पुण्यम, महान पुण्य इसके पढ़ने का, इस बात को कहते हैं। भागवतम माने भागवतांतर्गत, भागवत के अंतर्गत जो श्लोक आदि हैं। अच्छा, मंचा क्रोशंती इतिव लक्षणया बोध्यम। तो जैसे मंचा क्रोशंती में लक्षणा की जाती है ना, वैसे ही यहाँ पर भी लाक्षणिक प्रयोग है। ठीक है ना। ये कौन सा 38वां श्लोक है। तो 38वां श्लोक ये रहा। उत्तम भागवतम हाँ, नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी। नहीं ये नहीं, 38वां तो ये है ना। श्लोकार्ध में लोग नित्यम पुण्य राजसूय, वो राजसूय अश्वमेध यज्ञ के फल को नित्य ही प्राप्त करता है ना। तो इसका मतलब भगवान उसको फल देते हैं। जैसे मंचा क्रोशंती में लक्षणा है ना, वैसे यहाँ पर भी लक्षणा समझना चाहिए। क्या लक्षण? देखिए मंच कहते हैं, आपने देखा होगा किसान अपने खेत में 4 डंडे खड़े करके मचान बना लेता है, उस पर चढ़ जाता है। तो कोई चिड़िया वगैरह आती हैं तो उनको भगाने के लिए वहाँ से हल्ला मचाता है। तो हल्ला मचाने वाला तो पुरुष है, लेकिन लोक व्यवहार में कहते हैं मंच हल्ला मचा रहा है, मंच हल्ला मचा रहा है। मंच तो जड़ है, वो काहे को हल्ला मचा सकता है, मचा ही नहीं सकता। तो लाक्षणिक प्रयोग है। तो वो उसी तरह से भागवत के पढ़ने से फल मिलता है। 38वां देखिए, वो नित्य ही राजसूय अश्वमेध के यज्ञ को प्राप्त करता है। वो प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि भगवान उसे देते हैं। ये लाक्षणिक प्रयोग है, यही है। और आगे कहाँ से है गुरु भाई? यहाँ टीका में। हाँ ये तो हो गया। अथवा श्लोक का एक आधा श्लोक अथवा श्लोक का पाद, ये पहले व्याख्यान कर दिया है। जो सुकृति माने पुण्यात्मा, पठेत माने पढ़ता है, नित्यम माने सदा, वो राजसूय और अश्वमेध यज्ञ के फल को
अवापनोति प्राप्त करता है। अन्य के भी समता को दिखाते हैं। उक्तम माने कथितम भागवतम नित्यम कृतम संपादितम हरिचिंतनम, जो नित्य भागवत का यहाँ कथन होता है, हरि का चिंतन होता है, हरि का ध्यान होता है और तुलसी का पोषण होता है जल सेचन आदि के द्वारा, उनको पुष्टिकरण होता है। और पुनः निश्चितम धेनु नाम सेवनम, गवाम सेवा, गायों की सेवा, तृण जल यव माने जौ अन्न आदि के द्वारा उनका उपकार करना, गायों को खिलाना, ये सब सभी बातें समान हैं। तो तुलसी का पोषण, गायों की सेवा, हरि का चिंतन, भागवत की कथा, ये सभी समान है, ये भाव है। तुल्यम एव अर्थतः तुल्यम, वास्तविक में ये तुल्य ही हैं। मरण काले पिएतन मुक्ति पदम, मरण काल में भी यह जो है मुक्ति प्रद है, मुक्ति प्रदान करता है अंतकाल में। अंतकाले उत्क्रमण के समय पर ये नैव पुण्यात्मना, जिस पुण्यात्मा के द्वारा सुख शास्त्र वाक माने श्रीमद् भागवत की ध्वनि सुनी जाती है, तस्य माने उस पुरुष के लिए गोविंद माने श्रीहरि प्रीति पूर्वक वैकुंठ लोक को प्रेक्षति माने प्रदान करते हैं। अब ये निश्चित अर्थ में हैं। अत्र श्रीमद् भागवत दान फलम, श्रीमद् भागवत के दान फल को कहते हैं हेम सिंहयुतम। हेमनो माने सुवर्ण का सिंह, वो सिंहासन से मतलब है। पट्टाभिषेक प्रकरण में ये अभिहित माने कहा गया है। अष्टौ यस्में तद्धेम सिंहम आसनम, जिसमें मतलब ये पट्टाभिषेक प्रकरण में कहा गया है 8 हैं, जिसमें तद्धेम सिंहम, ऐसे स्वर्णिम सिंहों से बना हुआ आसन, जिसमें 8 सोने के सिंह बने हों, ऐसा आसन। हाँ, युतम, उससे युक्त। सिंह शब्द लक्षणा के द्वारा सिंहासन परक है, वो सिंहासन से तात्पर्य है। नामैक देश न्याय न, नाम का एक भाग माने सिंह कहने से सिंहासन का बोध, ये भाव है। सिंह शब्द सिंहासन पर है, ऐसा दूसरा लोग कहते हैं। यह शास्त्र जो भागवत है वैष्णव के लिए जो सुकृति माने पुण्यात्मा होता है, लेकिन ये सुकृति का अर्थ करते हैं धनी, जो धनी देता है, जो पुरुष वह कृष्ण के साथ सायुज्य को माने मुक्ति विशेष को प्राप्त करता है, पाद पूर्ति में चकार है। एतत् श्रवणम बिना दिग्जीवितम, इसके श्रवण के बिना जीवन बेकार है, जीवन को धिक्कार है। आजन्म ये न सठेन, जिस सठ के द्वारा आजन्म मात्र, जन्म से लेकर किंचित अल्पमपि, थोड़ा भी जिसने सुख शास्त्र कथा का पान नहीं किया, नहीं सुना, कथारस का पान नहीं किया, क्या करके चित्तम विधाय, मन को लगा करके, मनो लगयित्वा, धातु नाम अनेकार्थत्वात्, धातु के अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए विपूर्वक धातु संलग्न अर्थ में है। तेन पुंसा, उस पुरुष ने अपने जन्मों में स्वजन्म आत्मोत्पत्ति, उसका जो जन्म है, अपनी उत्पत्ति है उस पुरुष की, वो मृथा है। वृथा माने मिथ्या है। निष्फलम कृतम, अपने जीवन को उसने निष्फल कर लिया। उसको दृष्टांत देते हैं, वो चांडाल के समान है। चांडालेन तुल्यम खरवत रासव तुल्यम, गधे के समान है। बत जो है वो खेद अर्थ में है। बत इति खेदे, बत ये जो अव्यय है वो खेद का सूचक है। जननी माने माता का, निज दुख भाजा, वो है ना अपने दुख देने वाला ही होता है। निज से स्वस्य दुखम, गर्भ पीड़ा प्रसूति क्लेश, है ना, आदि से वो कष्ट देने वाला, पालन आदि रूप जो कष्ट है वो देने वाला होता है। कृतयति शेष मिथ्या पदम अत्र अन्वेति इति गुरवः, अर्थात ऐसे पुरुष का जन्म मिथ्या ही, ऐसा गुरुजन कहते हैं। यहाँ पे 1 नंबर में क्या दिया है? 1 नंबर में तो था भयो, भय धातु से ऋणवी प्रत्यय हुआ है। जननी जन दुख भाजा लिखा हुआ है ना, तो भय धातु से ऋणवी प्रत्यय होकर के बना है। अच्छा, चलिए और आगे क्या है? ये तदेव दृढ़, उसी को दृढ़ करते हैं। येन पुरुषेण किंचित प्रकरणैक देशमपि श्लोकैक देशमपि,
जिस पुरुष ने श्रीमद् भागवत के एक प्रकरण को भी, एक प्रकरण के एक भाग को अथवा श्लोक के एक देश माने एक भाग को भी सुख कथा वचन को नहीं सुना, वह तो पाप कर्मा है। पापम कर्म यस्य स, वह पाप कर्मा पुरुष है। वो जीवन माने जीते हुए भी, सब माने मृतक, निगदित माने कहा गया है। वो जीता हुआ मरे के समान ये भाव है। पशु समम, पशुओं के तुल्य है उसका भूमि माने भूमि पर, पृथ्वी पर जीवन, या औपश्लेषिक आधार में सप्तमी है भूमि में। भार रूप है ऐसे पुरुष को धिक माने धिक्कार है। एवं तम इस प्रकार दिव्य माने स्वर्गलोक में देव समाज के मुख्य, देवानाम समाज संगरूप तत्र मुख्या, उसमें मुख्य जो दिवसद माने देवता हैं वो बदंती माने कहते हैं, ऐसा गुरुजन अर्थ करते हैं। क्वापी माने कहीं भी, देव सरोज मुख्या ऐसा भी पाठ मिलता है, देव सरोज मुख्या। तो ये पाठ हो बालिसई प्रमादतो धृतः, ये बालिस माने मूर्खों ने प्रमादवश ऐसा पाठ लगाया है। अर्थ की असंगति होने से ऐसा समझना चाहिए देव सरोज मुख्या, ये नहीं बोलना, ये नहीं होना चाहिए। देव समाज मुख्या ही उचित है, देव सरोज अनुचित है। महापुण्य ने तत् प्राप्यते, महापुण्य से ये प्राप्त होती है, यह बड़ी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवतोद्भव, जो भागवत से उत्पन्न कथा है, लोक में बड़ी दुर्लभ है, दुष्प्राप्त है। कोटि जन्म समुत्थेन, करोड़ों जन्म के उद्भव से, के पुण्य से लभ्यते माने प्राप्त होती है। एव कार्य जो है अन्य साधन की निवृत्ति के लिए है, माने इतना पुण्य कहीं भी नहीं मिलता। यावत जीव में तत् श्रवणम कर्तव्यम, जीवन पर्यंत इसका श्रवण करना चाहिए, इस बात को कहते हैं। पूर्वोक्त हेतुना, पूर्वोक्त हेतु से कहते हैं कि हे योग निधि नारद जी, हे धीमन मन विद्वन, वो पूर्वोक्त जो कथा है वो प्रयत्न पूर्वक माने भले कष्ट उठाना पड़े तो भी उपाय पूर्वक श्रोतव्या, सुनने के ही योग्य है। इसमें दिनों का नियम नहीं है, सर्वदा सभी काल में इसका श्रवण सम्मत है। विदित श्रवणम दुष्करम, विधि पूर्वक इसका श्रवण बड़ा कठिन है, इसीलिए कहते हैं 4 सत्येन इत्यादि 4 श्लोकों के द्वारा। सत्येन माने यथार्थ भाषण, ब्रह्मचर्य का पालन माने युवती संसर्ग का परित्याग, भूमिसेन सर्वदा है ना श्रवणम मतम, ये सब करके जो करना चाहिए इसका श्रवण। अशक्यत्वात् उक्त साधनानि कर्तुम असामर्थ्यात, यदि उक्त साधनों को करने में कोई समर्थ नहीं है तो कलौ माने कलयुग में श्रवण में सुखदेव जी की आज्ञा से नियोगेन विशेषो भेदो बोध्य, उनके आदेश से यहाँ पर विशेष भेद जानना चाहिए। अर्थात जो ये नहीं कर सकता है तो आगे बता रहे हैं, तद यथा मनोवृत्ति जयम, मन की वृत्ति को, मन की चंचलता को जीत ले। मनसो वृत्ति, मन की वृत्ति क्या है? चांचल्येन बहिरागमन रूपा, जो बाहर बाहर चला जाता है मन, वो है उसका जय माने उसको जीत लेना, उसका निरोध कर लेना। तेनैव प्रकारेण, उसी प्रकार से नियम का आचरण, नियमा 6 अध्याय वक्ष्यमाणा, जिसको 6वें अध्याय में कहेंगे, उन नियमों का भी आचरण संपादन करना चाहिए। दीक्षाम माने विष्णु दीक्षाम कर्तुम आचरितुम अशक्यत्वात्, जो विष्णु दीक्षा वैष्णवी दीक्षा करने में असमर्थ हैं, अप्रभुत्वात् माने अक्षम हैं, उनको सप्ताह श्रवणम अर्थात 7 दिन के मध्य में श्रवण करना चाहिए, ऐसी आज्ञा है। ज्ञप्तौ श्रुति कर्मान्वय कर्तव्य, इस ज्ञान में श्रुति कर्म का अन्वय ऐसा समझना चाहिए, माने श्रवण करना। श्रुति का मतलब है, श्रुति कर्म माने श्रवण, श्रुति कर्म से मतलब है श्रवण करना चाहिए। कितना समय हुआ? 1:35 हो गया। यहाँ तक ये हो गया आपका 47 तक, 47 तक ही में पढ़े थे। यहाँ तक चलिए आपकी इच्छा।